बड़वानी में कांग्रेस की जिला समन्वय समिति की अहम बैठक हुई, जिसमें 7 मई को प्रस्तावित किसान आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में फसलों के उचित दाम, मुआवजा और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला लिया गया। साथ ही 7 मई को खलघाट में चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों से आंदोलन में शामिल होने की अपील की गई। सबसे पहले पटवारी के पास जाएगा, उससे परमिशन लीजिए, उसके बाद तहसीलदार के पास जाएगा, उससे परमिशन लो, सीसीआई के पास जाएगा, वो देगा। उसके बाद वो चाहेगा कि देश की स्लाट बुक हो कि नहीं हो, स्लाट बुक होगा वो तब तक आपका नंबर लगेगा। इतनी लंबी प्रक्रिया को पार करके किसान की फसल को खरीदा जाएगा। तो स्थिति ये निर्मित हो रही है कि 100 में से 10 किसान जो शिक्षित है, काबिलियत रखता है, इतने सालों को भी घुमा के अपना स्टार्ट बुक कराता है, वो सिर्फ 10% किसान है और 90% किसान इस प्रक्रिया से परेशान होकर कम दामों में अपनी फसल को औने पौने भाव में बेच के जा रहा है। तो हमारे आदिवासी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभावित इस समस्या को लेकर है, तो हम लोग आहत हैं। तो इस आंदोलन में हमको हमारी ताकत दिखाना पड़ेगी, सरकार को नींद से जगाना पड़ेगा और जब हम लोगों ने आवाज उठाई है तब तक सरकार चेती है। पूरा तो काम नहीं करे, कम से कम आधा तो करेंगे। मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, किसानों का ध्यान रख के और सीधा आपको टोकन रखा थी और आपकी फसल तुरंत ले ली जाती थी, जिसमें आपको किराए का वाहन और इतना जो दौड़ भाग है ये बिल्कुल करना नहीं पड़ता था। भाइयों, दामों के अलावा और भी हमारे किसानों की बिजली है, पानी है, तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी, आपके हमारे बड़वानी के विधायक जी ने स्पष्ट बता दिया, बहनों तो समझ गई होंगी कि नारी शक्ति संविधान संशोधन में जो लाए थे, किस तरह से आंखों में धूल झोंकने जैसा काम। मतलब एक माँ उन्होंने दर्शकों में महिलाओं को बुलाया था सुनने के लिए, तो वो भी समझ के 5 मिनट में उठ के गए। वो वहां मैं पूरा देख रही थी और बाहर पता चला कि कम से कम 50,000 महिलाओं के कूपन बने, 50 में 80,000 महिलाओं के कूपन बने अंदर बिक्री के लिए। तो वो लोग सुन रहे हैं। बाला बच्चन जी ने पूरी ताकत